आज जो झारखंड में बाहरी लोगों का जो दबदबा है, बाहरी लोगों का जो लूट, एक तरह से कहिएगा लूट मचा रखे हैं यहाँ के नौकरियों में, यहाँ के संसाधनों में। तो सब कोई कह रहे हैं कि इस बार हम लोग JBKSS टाइगर जयराम महतोदा को CM के रूप में देखना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनाना चाहते हैं। 5 साल हो गया लोकसभा चुनाव हुए। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा ये लोग उदाहरण नहीं पेश कर सकते हैं कि हमने ये संसद से ये काम करवा दिए। कोई भी जो है सो विधायक ही, नली गली बना देना कोई विकास नहीं है। आज नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं स्वागत न्यूज और मैं आपके साथ दीपक। इस वक्त हम हैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र के चिकनाडी और कोदम्बरी में, जहां पे JBKSS के खलिहान सभा का आयोजन किया गया है और हमारे साथ दास जी हैं और उनसे हम जानने के प्रयास करते हैं सभा का आयोजन का मतलब क्या है। और हर जगह पर खलिहान सभा का आयोजन किया जाए, चाहे वह देवरी प्रखंड हो या जमुआ प्रखंड हो, कई जगहों पर इनका आयोजन किया जा रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं एक सभा इनका रहता है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको जोहार। आपको भी जोहार, साथ ही आपके तमाम दर्शकों को भी हमारे तरफ से जोहार। देखा जाए तो जमुआ चाहे देवरी चाहे हर दिन कहीं ना कहीं JBKSS का खलिहान सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य क्या कारण? देखिए, हमारा क्षेत्र एक किसान जो है, खेती किसानी प्रधान वाला क्षेत्र है और मैक्सिमम लोग अभी जो है सो खेत खलिहान में अपने जो उपज है, साल भर का जो मेहनत है, साल भर का जो खाने का व्यवस्था है, उसमें सब व्यस्त है। तो अभी बड़ा प्रोग्राम हो नहीं सकता था। हम लोग सोचें कि चलिए खेत खलिहान में बैठ करके ही और गांव घर का समस्या, राज्य का समस्या, आज जो झारखंड में बाहरी लोगों का जो दबदबा है, बाहरी लोगों का जो लूट, एक तरह से कहिएगा लूट मचा रखे हैं यहाँ के नौकरियों में, यहाँ के संसाधनों में। तो इसको लेकर के चर्चा हम लोग ग्राम स्तर पर करते हैं, खलिहान में बैठ करके करते हैं। इसीलिए अभी खलिहान सभा का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक पंचायत में। लोगों की संख्या चाहे ग्रामीण हो, इसमें कितना जुड़ रहा है अभी फिलहाल? वो अलग अलग पंचायत में वेरी कर रहा है। कहीं आ रहे हैं, मैंने दर्जनों लोग आ रहे हैं, कहीं सैकड़ों में से लोग आ रहे हैं, लेकिन समर्थन सब जगह मिल रहा है। JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के विचारों पर, टाइगर जयराम महतो जी के विचारों पर सबका सब समर्थन दे रहे हैं और सब कोई कह रहे हैं कि इस बार हम लोग JBKSS टाइगर जयराम महतोदा को CM के रूप में देखना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनाना चाहते हैं। अभी देखा जाता हो कोडरमा लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और JBKSS, जहाँ तक मुझे जानकारी है, चुनाव जरूर वहाँ से किसी कैंडिडेट को उतारेंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कितना सपोर्ट इनको मिल रहा है? बढ़िया है। आप मीडिया हैं, आपको पहले भी आप देखे होंगे कि बड़ी बरकट्ठा में भी बढ़िया प्रोग्राम हुआ, कोडरमा में भी प्रोग्राम हुआ, गांडे में भी प्रोग्राम हुआ, धनबाद में भी प्रोग्राम हुआ। बहुत जल्द हम लोग जमुआ विधानसभा में भी प्रोग्राम टाइगर जयराम दा का कराने जा रहे हैं और जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां से भी खुद युवा हैं, किसान हैं, जो मेहनत का मजदूर हैं, वो फ़ोन कर करके अपने से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग आइए, संगठन बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो चुनाव पूरा पुरजोर तरीके से JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो कैंडिडेट होंगे वो लड़ेंगे, संगठन जिनको भी तय करेगा। और चूंकि आज तक ये लोग वोट ले करके इस क्षेत्र का कहीं कोई विकास नहीं कर रहे हैं, 5 साल हो गया लोकसभा चुनाव हुए। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा ये लोग उदाहरण नहीं पेश कर सकते हैं कि हमने ये संसद से ये काम करवा दिए। कोई भी जो है सो विधायक ही, नली गली बना देना कोई विकास नहीं है। आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र जो है सो मैंने देखिए एक भी चल नहीं रहा है। वो अभी खाली दिखावे का चीज़ बन करके रह गया है। तो आखिर जनता आखिर इन लोगों को वोट क्यों दे? लोग अपने से इच्छुक हो करके, लोग अपने से इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि इस बार हम लोग JBKSS के टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़ेंगे उनको हम लोग समर्थन देंगे। लास्ट और आखिरी सवाल आपसे रहेगा, खलिहान सभा चल रहा है, ठीक है, सभा के माध्यम से ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहिएगा? पहला तो बात है कि सभा के माध्यम से हम ये आह्वान करना चाहेंगे झारखंडी हित के लिए, लोगों को
JBKSS के साथ, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ, टाइगर जयराम महतोदा के साथ हम लोगों का समर्थन करिए। इस आप लोग बीजेपी, कांग्रेस, JMM सबको देख लिए हैं, 23 साल झारखंड बने हुआ, और इन 23 वर्षों में ये लोग जो है सो झारखंड का विनाश ही किया है। और यदि विकास करना है तो शुद्ध झारखंडी जो झारखंड के हैं उनके नेतृत्व में इस बार JBKSS को समर्थन दें और सरकार बनाने में मदद करें। हम लोग इतना विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ के युवाओं को यहाँ के सभी संसाधनों में, नौकरी चाकरी में प्राथमिकता दिया जाएगा, और जो दबे कुचले हैं उनका विकास कैसे हो। कल कारखाना यहाँ स्थापित नहीं है, जिसके कारण यहाँ के मैक्सिमम युवा जो है सो पलायन किए हुए हैं। ऐसा इस क्षेत्र का ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर से एक दो को पलायन नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ कैसे लोगों को रोजगार मिले, इसका हम लोग व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, और इतना विश्वास दिलाते हैं कि अभी तक जो इन लोग किए हैं उससे बेहतर सबके साथ मिल करके हम लोग करेंगे व्यवस्था यहाँ के युवाओं के लिए। हाँ, और हमारे साथ कुछ यहाँ भाई लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार यादव हुआ, और मैं भी इस क्षेत्रीय पार्टी में जो है सो अपना राजकीय पार्टी में जो है सो मिलजुल करके कदम से कदम चला करके कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बोलने से पहले आपके स्वागत न्यूज़ जो चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, देखने वाले होंगे, सभी को धन्यवाद। आपको भी झारखंडी जोहार, ठीक है। और सभी झारखंड वासियों को नए साल के आगमन में सभी को हम तहे दिल से जो है सो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के बीच मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भी हमारे क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरता हुआ JBKSS जिस प्रकार से कार्य कर रही है, ये कहीं ना कहीं जो है सो हम लोगों के हित में ही है, और हम सभी झारखंडियों को इसका सपोर्ट करना चाहिए, और मिलजुल करके ही जो है सो कदम से कदम बढ़ा करके इसके हाथों को और मजबूत करना चाहिए। और अपने ही क्षेत्र से जो है सो गिने चुने लोग, कुछ ऐसे प्रभावी लोग हों जो नेता के रूप में उभर सकते हों, तो उन लोगों को निश्चित तौर पे आगे लाना चाहिए, ताकि हमारा खुद का निजी संपत्ति जो है सो दूसरे के हाथों में ना रहे। यदि संपत्ति है तो उस का जो पिटारा है, जो कहीं जो है सो उसका सेफ है, तिजोरी है, उसका जो चाबी जो है सो हमारे झारखंडियों के पास हो, ठीक है। और उचित जो है सो यहाँ के लोगों को जो है सो उसका जो होना चाहिए वो उसका मिले, ठीक है, उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए जो है सो हम लोग सभी लोग जो है सो नव वर्ग के जितने लोग हैं मिलजुल करके इसके साथ बढ़ रहे हैं, और प्रयास करते हैं कि इसको और आगे तक बढ़ावें। और बाकी अभी तक जो भी हमारे झारखंड राज्य अलग होने के बाद जितने भी पार्टियां का सरकार रह चुकी है, बहुत अच्छे काम उन लोग भी किए जिस तरह से कर पाए सो, लेकिन उसमें जो है सो सत्ता बहुमत नहीं होने की वजह से, और कभी कभी जो है सो पार्टी में कुछ भ्रष्ट नीतियों की वजह से जो है सो उचित लाभ या तो उचित दायित्व नहीं मिल पाया झारखंड वासियों को। तो इसलिए कोई एक झारखंडी लड़का जो गरीब परिवार से चल करके निकल रहा है, और उसके अंदर जज्बा और ये प्रतिनिधि करने का क्षमता है, तो उसको जो है सो हम लोग सपोर्ट करके और उसको मंत्री मानते हुए जो सो काम करें। और बाकी हम लोग के अंदर भी कहीं उस तरह का गुण और नेतृत्व करने का क्षमता है, तो उसको भी जो है सो हम लोग आगे चल करके सहयोग करेंगे और भूमिका निभाएंगे। बाकी जो है सो हम लोग जो सो मिलजुल करके हैं, और खलिहान सभा के तहत जो सो आज हम लोग बैठ करके लोगों के बीच में जो सो विचार विमर्श किए, और इस पार्टी को लेकर अभी देखा जाए लोकसभा चुनाव नज़दीक है, वर्तमान में यहाँ पे सांसद बीजेपी की है, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? देखिए, राजनीतिक पार्टी में जो है सो अभी फिलहाल हम जो है सो अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम अभी अपने कार्य को देख रहे हैं, और अपने कार्य में क्या कमी बेसी उसको सुधारने में लगे हुए हैं। दूसरे में तो फॉल्ट है, ठीक है, और फॉल्ट है तो कहीं ना कहीं ठीक भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी सरासर फॉल्ट है। हो सकता है बदलाव भी हो जाए, ये राजनीतिक एजेंडा की बात है, और जो सो ये माहौल पे डिपेंड करता है। जो जिस तरह से कार्य करेगा उस तरह से वो अपना कर्म के अनुसार फल भी पाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमारी पार्टी अच्छी तरीके से काम करती है तो जो सो निश्चित तौर पे फल मिलेगा। यदि बीजेपी के कार्यकाल में जो सो काम अच्छा हुआ है। इससे पहले आप राजनीति करते थे? नहीं, अभी तो हम पेशे से शिक्षक हैं, और हम जो सो शिक्षक में ही, शिक्षा लाइन में ही जुड़े हुए हैं। बाकी जो है सो ये है ना कि हम जो सो नव वर्ग को जिस प्रकार से संकुचन हुआ है, अभी जो सो फिलहाल
खास करके सबसे ज़्यादा परेशानी हमको है जो सो राजनीतिक पार्टी विकास से लेकर के हमको कोई परेशानी शिकवा शिकायत नहीं है, ठीक है। हमको परेशानी है नव वर्ग के पढ़े लिखे लोग के लिए जो सो जिस प्रकार से झारखंड में प्रायोरिटी मिलना चाहिए, योग्यता के अनुसार जैसे जॉब सिलेक्शन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। नीति होना चाहिए यहाँ के लिए भी, जिस प्रकार से हर एक राज्य में जिस प्रकार से नीति है ना, अपने 90-10 या तो फिर कहीं कहीं है 20-20-80, इस प्रकार से कहीं कहीं रेशियो में जो सो चल रहा है। इस प्रकार से झारखंड में भी एक रेशियो होना चाहिए, बाहरियों के लिए 10% होना चाहिए और 90% जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, यहाँ पर जो है सो लाभ मिलना चाहिए झारखंडियों को, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो भी नीति हो, नीति पर काम करने वाला सरकार होना चाहिए, यही मेरा हमारे साथ सबसे पहले तो जोहार हमारे चैनल में। आपको भी जोहार। खलिहान सभा चल रहा है जेपीएस पार्टी का। देखा जाए तो हर दिन इनका कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहता है, चाहे वह जमुआ विधानसभा हो या फिर बात करें मतलब कई पंचायत में इनका सभा देखने को मिल रहा है हम लोग को। क्या कहिएगा इस पर? इसमें जो है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अपना झारखंड जो डेवलप नहीं हो पा रहा है, ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी जो हैं, बीजेपी हो गए हैं, जेएमएम हो गए हैं, अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हमारे झारखंड में अभी सर बता रहे थे कि जितने भी उर्वरक क्षेत्र हैं, जैसे कोयला हो गया, पत्थर हो गया, इसका चाबी किसी दूसरे के हाथों में चला गया है। इससे जो है मेरा झारखंड बहुत नीचे की ओर चले जा रहे हैं और युवा वर्ग के लोग जितने भी हैं जो पढ़ लिख करके जो बेरोजगार हो गए हैं, इसके लिए जो जयराम महतो हैं उन्होंने कदम उठाए हैं अपने भाषा को लेकर के, खोट्ठा भाषा, खतियानी भाषा को लेकर के। तो इसमें हम लोग जो है संपूर्ण गांव-गांव जा कर के, पंचायत जा कर के इसका गठन कर रहे हैं, कमेटी का, प्रखंड कमेटी का गठन कर रहे हैं, पंचायत कमेटी का गठन कर रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार इस पार्टी को मजबूत करेंगे और उनके हाथों को मजबूत करेंगे और उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो जेपी केसेस का खलिहान सभा का हर पंचायत में बैठक किया जा रहा था और आज भी चिकनाडी पंचायत और फतहा पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और आने वाले चुनाव में कहें तो जयराम दा मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा जरूर दिख रहे हैं।